बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं, देखते आँखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। नौवां रोज़ा मुबारक हो तमाम दोस्तों को, भाइयों को, मेरे बुज़ुर्गों को, मेरी माँओं को, बहनों को, बेटियों को। माँओं को, बहनों को, बेटियों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी उठ के वो सहरी का इंतज़ाम करती है और उसके बाद फिर वो बच्चों की तैयारी का इंतज़ाम करती है, क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं। और उसके बाद शाम को इफ्तारी का, इसलिए उनको सलाम हो, दोनों हाथों से सलाम हो। तो दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी आपसे चीज़ डिस्कस करनी है। आज 9th क्लास का पहला पेपर है, तो मुझे समझ नहीं आई सेक्रेटरी एजुकेशन या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के जो बच्चों के सेंटर बने हैं, अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों 9th के हैं, तो एक का सेंटर बना दिया मशरक़ की तरफ से, दूसरा मगरब की तरफ। लाहौर, मैं इस वक्त लाहौर से मुखातिब हूँ, लाहौर का मैं रहशी हूँ, मॉडल टाउन का। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। मैं तो अपने बच्चों से बात करूँगा तो इसका मतलब ऐसे ही होगा सबके साथ। तो ये एजुकेशन के मिनिस्टर को और एजुकेशन के सेक्रेटरी को ये सोचना चाहिए था कि इसको कैसे घरों वालों ने मैनेज करना है। मेरे घर में 2 बच्चे, एक का सेंटर फिरोजपुर रोड पे गुलाब देवी के पास बना दिया उसमें सिविल एविएशन में फर्स्ट टाइम का, और दूसरा का सेंटर बना दिया जाके पेखे वाले मोड़ में। हाउ पॉसिबल कि बंदा मैनेज करे इनको कि कैसे ड्रॉप करना है। अगर सपोज दोनों का एक ही टाइम होता और एक का सेंटर इधर होता है, दूसरे का मशरक़ की तरफ होता है, तो फिर क्या करते हैं। घरों में गाड़ियाँ इतनी तो नहीं होती, बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ एक होती है, बहुत सारे लोगों के पास ड्राइवर नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं हर बंदा गाड़ियाँ रखता हो, हर बंदा ड्राइवर भी रखता हो। तो कम अज़ कम इतना ख्याल करना चाहिए था कि जो ऑप्शन दी जाती है जब एडमिशन अप्लाई होता है, तो ऑप्शन के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा आपने स्कूल जो है ना चूज़ करते हैं नियरेस्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि नियरेस्ट ही स्कूल चूज़ करेंगे। तो जब स्कूल चूज़ किया तो फिर उस हिसाब से चाहिए था कि उस हिसाब से सेंटर बनाते। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आइंदा के लिए ख्याल करें। अभी हम मगरब की मिसालें तो देते हैं, हम मगरब ने ये है, मगरब में वो है, छोड़ो मगरब की मिसालें ना दें, हम अपने मशरक़ की मिसालें, पाकिस्तान की मिसालें ही काफ़ी है हमारे पास। अभी मैं जा रहा हूँ एक बच्चे को छोड़ने के लिए अस्करी की तरफ, सिविल एविएशन की तरफ। फिर 11 बजे इसको पिक करूँगा, फिर 12 बजे दूसरे को छोड़ने जाऊँगा। तो ये देखिए ना कितना मुश्किल में डाला हुआ आवाम को, पेरेंट को। और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं है, वो कोई रक्षा यूज़ करेगा, कोई मोटर बाइक यूज़ करेगा। अगर एक ही जगह पे 2 सेंटर हो, 2 बच्चों का सेंटर हो और नियरेस्ट हो, 2 बच्चे भी ना हो, एक भी हो तो नियरेस्ट हो, पैदल भी वॉक कर सकता है बंदा, और मोटर बाइक पे भी, और साइकिल, उसका जो रिक्शा है, ऑटो है, वो भी कम पैसों में जा सकता है वहाँ पे। अब पहले ही हम तो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और इस तरह के और कामों से आवाम को परेशान कर रहे हैं। ये इस पे ज़रा सोचे, ज़रा सेक्रेटरी एजुकेशन साहब, मैंने जो बात की ज़रा ख्याल करके इसको सोचे कि सारे अमीर नहीं हैं, बहुत सारे गरीब आदमी हैं, पता नहीं बच्चों की एजुकेशन कैसे चलाते हैं, पता नहीं कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना मुश्किल हुआ। ऊपर से रमज़ान मुबारक भी है, ये भी देखना चाहिए था सेंटर बनाते हुए कि रमज़ान मुबारक में भी कैसे सेंटर में देख जाना बच्चों को। खुदारा को ख्याल किया करे, अवाम के लिए सोचा करे, जो पाकिस्तानी शहरी है उनके लिए सोचा करे। फैसले कमरों में बैठ के नहीं करते, फैसले पहले थोड़ा सा सर्वे करते हैं, पब्लिक प्लेसेस का सर्वे करते हैं, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद इस तरह का डिसीजन करते हैं बनाने वाले। दोस्तों, आपसे मैं दोबारा थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैंने चूँकि अभी एक बच्चे को ड्रॉप करना है, दोबारा मिलता हूँ आपसे। मेरा वेट कीजिएगा, बड़ी ज़रूरी बात है ये। आप भी हुक्मरान वाला तक मेरी ये बात पहुँचाएँ, आवाज़ पहुँचाएँ। ओके। इस वक्त मैं सिविल एविएशन जो है ना, पब्लिक हाई स्कूल, इस वक्त यहाँ पे हूँ मैं खड़ा, और ये पेरेंट देख सकते हैं आप कि पेरेंट बेचारे ये गाड़ियों पे आए। इसका मतलब ये काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए गाड़ियों पे,
اور یہ سکول ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیرنٹ کتنے پریشان حالت میں ہوں گے کہ لوگ آئے۔ میں بھی بچے کو چھوڑنے، میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں حکمران بالا کو، ایجوکیشن کے آفیسر کو، سیکٹری کو، منسٹروں کو، کہ آپ یہ رش دیکھ سکتے ہیں بچوں کا، گاڑیوں۔ اگر یہی قریب سینٹر ملے ان کو تو یہ کیا مسئلہ ہوگا، آپ یہ آرام سے اپنے بچوں کو چھوڑے۔ یہ دیکھیں نا، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اور سینٹر بچے جا رہے ہیں، بچے آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کے پیپر جو ہے وہ اچھے اچھے کرے۔ بچوں کے چہرے پہ اس وقت تو پریشانی کے عالم میں ہیں، کیونکہ 9th کا آج پہلا پیپر ہے۔ 9th کا پہلا پیپر ہے آج گھر پہ، اور گھروں سے کافی دور دور بھی ہیں۔ یا تو پیرنٹ بیٹھیں گے 2-3 گھنٹے، 11 بجے پیپر ختم ہوگا 8 سے 11، یا تو بیٹھیں گے پیرنٹ، آئیں گے گھر، پھر جو رکشے پہ آئیں وہ پھر جائیں گے، رکشے پہ آئیں ہوئے پھر کرایہ لگائیں گے۔ یہ ذرا یار بڑی مہربانی آپ کی، اور غریب عوام کا خیال کر لو۔ آپ سے بڑی مودبانہ گزارش ہے گورنمنٹ پنجاب سے، بورڈ آف لاہور سے، منسٹر ایجوکیشن اگر ہے تو اس وقت کوئی، سیکٹری ایجوکیشن، بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں، تھوڑا سا خیال کریں عوام۔ مہربانی آپ کی۔ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ بہت پریشان ہیں اس وقت۔ پیرنٹس کو تو پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، اتنی مشکلات سے پہلے گزرے ہیں۔ خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں بچوں کے لیے۔ بچوں سے پیار کریں، ان کی زندگیوں سے پیار کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کریں، یا کہہ دیں کہ جی گاڑیاں ہم دے دیتے ہیں، گھروں سے گاڑیاں پک کریں گے، اتنا وسائل ہے اگر ہمارے پاس گورنمنٹ پنجاب کے پاس تو وہ گاڑیاں دے دیں اور بچوں کو گھر سے اٹھا کے گھر سے واپس لا دیں۔ اتنی 100 وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اس وقت بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی دور بنا دیا سینٹر۔ امید ہے کہ جب بات سنی جائے گی آئندہ نے، اس وقت نہیں تو آئندہ کے لیے کوئی سوچا جائے گا اس پہ۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے مخاطب تھا یہ آج کے پیپر کے بارے میں، جو 9th کا پیپر ہے اس کے بارے میں ذرا میں آپ سے مخاطب تھا۔ تو میں ابھی پارک میں پہنچا ہوں تو میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ڈائریکٹر سے وابستہ رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہے، ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے ثناء اللہ ثانی صاحب۔ اس موضوع پہ آج بات کرتے ہیں ثناء اللہ صاحب سے، پھر ڈاکٹر شرافت علی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں۔ یہ جو بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پیرنٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پیپر کہاں پہ ہے، ریزیڈنس کہاں پہ ہے، تو یہ اس پہ روشنی ڈلواتے ہیں ذرا۔ ثناء اللہ صاحب پیچھے دھوپ ہے، کلیئرٹی نہیں ہے فیس کی، میں چاہتا ہوں آپ کی فیس کی کلیئرٹی ہو تاکہ لوگوں کو سننے میں سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ میں ادھر آ جاتا ہوں، نہیں میں ادھر آ جاتا ہوں، آپ ادھر آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں نا، دو خوبصورت ہمارے جو دو خوبصورت گلدستے بیٹھے ہیں، تو میں ذرا ایجوکیشن، ہاں جی ثانی صاحب ابھی میں بچے کو ڈراپ کر کے آیا ہوں، 11 بجے اس کو پک کرنا، پھر میں نے اپنے بیٹے کو ڈراپ کرنے جانا پیکھے والے موڑ۔ یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ایجوکیشن سے متعلقہ جتنے بھی حکمران بالا ہے ان کو کوئی اس طرح کا اچھا فیسیلیٹیشن کے لیے سوچنا چاہیے تھا۔ رحمانی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت ایک کوشچن ریز کیا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بچے اور استاد اور والدین یہ کس طرح سے پریشانی میں ہیں یا سکون میں ہیں، کیا بچے پراپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا استاد پراپر تعلیم دے رہا ہے، کیا والدین سیٹسفائی ہیں، استاد اور بچہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس سے مطمئن ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی چیز، انوائرمنٹ، ماحول جو ہے وہ متعلقہ گورنمنٹ کے بندوبست کرنا، اسی کا یہ ذمہ داری اسی نے کرنا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا وسائل اتنے موجود ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے وہ انتظامات ایسے کریں کہ ایسی جگہوں پہ تدریسی ادارے بنائے جائیں، تدریسی اداروں کو جانے والی شاہراہیں جو ہیں وہ پیسج جو ہیں جہاں پہ بچے نے پیدل جانا ہے یا چھوٹی سی کنوینس ہے اس کے پاس اس پہ جانا ہے یا اس کے والدین نے اس کو ڈراپ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار تھا جب ہم
तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की मिसाल देते हुए जब बात करते हैं, तो मैं एक लंदन जहाँ पे आप भी रहे होंगे और बहुत से मेरे दोस्तों ने विज़िट भी किया होगा कि वहाँ पे ऑफिस का टाइम अगर 8 बजे का है तो स्कूल का टाइम जो है वो 10 बजे का है। बिल्कुल चेंज है पूरे। इनको ये प्रॉब्लमेटिक ना ये बात रहे कि वो किस तरह से बच्चे को ड्रॉप करके आएंगे स्कूल में। वहाँ पे एक और उन्होंने तरक्की याफ्ता कंट्री ने क्या असूल अपना लिया कि 2 किलोमीटर रेडियस पे 2 किलोमीटर रेडियस पे बच्चे के लिए कोई कन्वेंस नहीं है। बच्चे ने वो वॉकिंग एरिया है, बाकायदा एक वॉक करने के लिए पैसेज बना दिया गया है। बच्चे के पास कोई बस्ता नहीं है जो मेरे यहाँ पाकिस्तान के स्कूलों में या लाहौर के स्कूलों में या मेरे कुर्बो जवार के स्कूलों में बच्चे के पास इतना हैवी बैग है 10 कि kg वो बैग। बैग जब उठाता है वो 10 kg है, कहीं 20 kg है, कभी कहीं पे 15 kg है। तो हंच बैग बच्चे को जो है ना उस बीमारी का आर्जा भी थोड़े को हो जाता है। वो बच्चा जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे की एक साइड झुक जाती है, जिस तरह पुराने Shoulder ज़माने में problem हो यहाँ जाता है। डबल डेकर बस चला करती थी, जिस तरफ लोग ज़्यादा बैठे होते तो झुक ज़्यादा जाते। चढ़ते थे, ज़्यादा उसकी तरफ लटकते थे तो वो उस तरफ झुक जाया करती थी। तो वहाँ पे एक टाइम रखा गया कि उस 2 किलोमीटर रेडियस पे बच्चे के पास वो हंच बैग पैदा करने वाला बस्ता भी नहीं है। तमाम किताबें उसकी स्कूल में हैं, बल्कि उसको लंच टाइम पे स्कूल से लंच भी दे दिया जाता है। चाइना में अभी 10 भी बजे है। स्कूल में जाता है और मगरिब की नमाज से पहले थोड़ा सा वापस घर आ जाता है, जबकि उसके मम्मी पापा जब जॉब पे गए थे, जब वो वापस आए तो दोनों से मुलाकात भी हो जाया करती थी। अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। आज ये पेपर के हवाले से बताया कि सेंटर कहाँ पे बनाना चाहिए। हाँ, इसमें एक कॉलम होता है कि हाँ प्रपोज किया होता है पेपर एप्लीकेशन के अंदर जब एडमिशन करते हैं कि भाई आप कहाँ चाहते हैं। आपका क्वेश्चन हाँ, इस पे इधर आना, इस पे आना मैं जरा। असल में तमहीदन थोड़ी सी नहीं वो बात बहुत करना अच्छा चाह आप रहा कर था। रहे हैं। हाँ लंबा हो जाना बात फिर करना देखिए। चाह रहा था, यहाँ पे सब कुछ हैपेजेंटली है। इसीलिए मैंने पहली बात में कहा कि हम 100 साल पीछे हैं। हमने तमाम जितने भी सोसाइटीज़ बनाई, जितने भी तदरीसी इदारे बनाए, जितने भी हॉस्पिटल्स बनाए, जितने भी दफातर बनाए, वो हैपेजेंटली बनाए। उस पर सोच विचार नहीं की। प्लानिंग कोई नहीं। उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट सुस्त है। उसमें जब प्लानिंग मुकम्मल होने को आ जाती है तो बंदा एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होता है, उसने प्लान किया होता है, वो घर चला जाता है या वो दुनिया से चला जाता है। तो वो प्लान की वहाँ रह जाए, सिरे से काम शुरू होता है। तो इसलिए लैक ऑफ प्लानिंग है ये मेरे मुल्क में, मेरे शहर में ये बातें कि वो मुझे बड़ा एक लतीफ़ा टाइप है कि सरदारों ने बैठ के, सिखों ने बैठ के ये कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो कहाँ बनाएं। तो यूनानिमसली ये डिसीजन हुआ कि चलिए जी लाहौर बना दिया। तो जब बड़े बूढ़े सिखों के सरदार आए तो वो नाराज़ हुए, वो खफी का इजहार किया कि असल तो शहर हमारा अमृतसर था, आपने ये यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बना दी। ये क्या किया, पंजाब में बना दी, लाहौर में बना दी, अमृतसर में क्यों नहीं बनाई। तो उन्होंने फिर उनका दिलासा दिया, उनको बड़ों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा जी आपका काम समझो क्या हल हो गया। उन्होंने कहा क्या, कहने लगे चलिए यूनिवर्सिटी तो बन गई, वहाँ तो हॉस्टल जो है ना अमृतसर बना दिया जाए। ये था सिखों वाला एक फैसला। तो आज यहाँ पे वो सिखों वाला फैसला नहीं है, मगर हम काम करने के बाद सोचते हैं कि हमने ये काम करना था। अंग्रेज जो है वो काम करने से पहले सोचता है कि मैंने कैसे करना है। ये सीमेंट जो मैंने तामीर के लिए दिया है तो इसका डिक्लाइन पीरियड इतना है कि इसको 50 साल के बाद मुनहदम कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो वो नहीं करता, बल्कि वो 200 साल तक खड़ी रहती है। डिलैपिडेटेड, ख़तरनाक बिल्डिंग, डेंजरस बिल्डिंग।
उस वक़्त हम जागते हैं, बेदार होते हैं जब वो सरों पे गिर जाती है, 2, 4, 20, 30, 100 बच्चा यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसलिए ये हैपेजेंटली सारे काम हैं, लैक ऑफ प्लानिंग है, कोई सोच समझ के नहीं, कुछ नहीं, इस पे ताकीक नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक हो गया, इसमें मैं आपको शुक्रिया। करूँगा आपकी बात को। शुक्रिया। हमने ये चेयरमैन थे ना लाहौर बोर्ड के, उनसे हमने मीटिंग में रिक्वेस्ट की थी कि आप जो क्लब जब रोल नंबर इशू करते हैं ना, वो अंधे हैं कि मॉडल टाउन का एड्रेस है और उसको शदरे में सेंटर दे रहे हैं। हाँ ये उस वक्त प्लानिंग उसी वो 1 सेकंड का काम है जी। हाँ जी, हाँ आप कंप्यूटर को रीड करें, सारे अल्फाबेटिकल डाले, उसमें पता लग जाएगा क्या है, फॉर्म जाता है ना, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। अच्छा बच्चे ने एड्रेस दी, ऑप्शन दी अच्छा, मॉडल टाउन। डॉक्टर शराफत साहब से भी लेकिन ये शाहिद साहब, डॉक्टर शराफत साहब का भी माशाल्लाह नॉलेज है, पूरी दुनिया का फिरते हैं, फिर रहे हैं, फिर चुके हैं। तो डॉक्टर शराफत साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, यूरोप ना नहीं, मुझे पता है यूरोप में दूर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बड़ी अच्छी है कि वो घर से उठाती घर पे छोड़ती वो वहाँ। साहब रात को ना मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि बेटे को मैंने दाखिला दिलवाया पोलैंड में, तो कहने लगा कि बाप बेटे को दाखिला उधर मिलता है जहाँ दफ्तर और घर करीब हो। करिए वो चाइना में भी यही है। दाखिला नहीं देते। इंग्लैंड में एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में वहाँ के वसनीक को दाखिला नहीं मिलता। दूसरी ये है कि अलाउ नहीं है, अलाउ ही नहीं है। फास्ट लेन में सिर्फ बच्चों की बस से अलाउ है हाँ चलनी। लो फास्ट जी, लेन में सेंटर के बारे में बताइए जी, आज के सेंटर में। दिल्ली में अभी उसने अपनी रिहाइश चेंज की है, ऑफिस उसका एक सिटी में रिहाइश दूसरी जगह पे, उसको अलाउ ही नहीं किया उन्होंने। हाँ लो जी, बताएं जी लाहौर के एग्जाम के बारे में बताइए जी, लाहौर बोर्ड के एग्जाम में आज इन्होंने जो की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम आसानी आसानियाँ पैदा करो, मुश्किल ना बनाओ, हाँ बशिरू वला तुनफिरू, लोगों को खुशखबरी दो आर ना दो, नफरत ना दिलाओ, बेजार ना करो। कि घर जो है वो मॉडल टाउन में है और सेंटर उसका शादरा में है, और घर शादरा में और सेंटर उसका बन गया सिविल एविएशन गुलाब देवी में। तो इस हवाले से इस्लाम की तरजीहात को समझा होता कि आसानी पैदा करनी है, मुश्किल नहीं बनाना। गुड। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यसीरू, आसानियाँ पैदा करो, वला तुअस्सिरू, मुश्किल ना बनाओ। जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, आसमान के ऊपर जो रब है वो उसके लिए आसानी पैदा करता है। बहुत खूबसूरत बात। अगर हम अपने बच्चों के लिए जितने भी हुकामे वाला हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप बच्चों के लिए आसानी करेंगे ना, तो बच्चों का जो रब है वो आपके लिए आसानी आपके पैदा लिए करेगा। और एक वालिद के लिए अगर आप आसानी पैदा करेंगे कि एक बाप है, उसके पास एक गाड़ी है और एक को उसने मशरिक में छोड़ना है, दूसरे को उसने मगरिब में छोड़ना है, तो भाई वो आपको कोसेगा, वो आपको गालियां देगा। बद्दुआ और देगा। आप जब बद्दुआएं आपको इतनी मिलेंगी तो क्या होगा कि जो ज़मीन और आसमान का रब है वो भी आपके ऊपर आपकी नलायकियों अजाब की वजह से अजाब डालेगा। अजाब ही नाजिल करेगा। हाँ। और अगर आप इस हदीस के अकॉर्डिंग कि हमने लोगों के लिए सिर्फ आसानी पैदा करनी है, और आसानी ये है कि एक घर के अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसका सेंटर एक ही बनाया जाए और उनके घर के करीब बनाया जाए, करीब बनाया। ताकि माँ बाप को उनको लाने में ले जाने में मुश्किल ना आए। अब शादरे से जो बंदा आया अपने बच्चे को गुलाब देवी छोड़ने के लिए, अब वो वापस तो नहीं जाएगा कि 3 घंटे बाद मैं दोबारा फिर आऊँगा। 1.5 घंटे का तो सफ़र है और ट्रैफिक इतनी बदहाल है कि जो 1.5 घंटे का सफ़र है वो 3 घंटे में 3 होता है। घंटे में हो तो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसना को सामने रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लोगों को जब आप आसानी देंगे, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। जो दुआ है वो अर्श को चीरती है और दुआ तकदीर को बदलने का फल रखती है। हाँ। तो आप अपनी तकदीरों को बदलने के लिए लोगों के दिलों से दुआएं लें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी। बहुत मैं इसी करता हूँ, डॉक्टर शराफत साहब ने बड़ी अच्छी बात की है यार, फैसिलिटेट करें, आसानियाँ पैदा करें। गवर्नमेंट पंजाब हो, गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह। आज तो मेरा चूँकि मैं खुद बच्चे को छोड़ के आऊँ, तो मैंने कहा नहीं आज ब्लॉग इसी पे होना चाहिए, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ जी, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद किसी को ख्याल आ जाए मेरी
بات کا، تو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔